थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। पहला सबक, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड चेन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। J.K. रोलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गई, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। दूसरा सबक, अपनी मंजिल हासिल करने के लिए अपने रास्तों के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप ये लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस ये सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको ये तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर एक कदम को तफसील से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है, और ये काम जितने फैला कर करें उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तो फौरन आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2-3 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा सबक, खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो उसे एक दिन जरूर कर लेंगे, और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए आप थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर से विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। और अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। चौथा सबक, अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से ये कहते रहें आप ये काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है, और जब हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। पांचवा सबक, कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही से इस्तेमाल करें और खुद को आगे ले जा सकें। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। छठा सबक, आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरह की होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था।
सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इस तरह से वॉकमैन का जन्म हुआ। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि कुछ प्रोग्रामर से खरीदा था। फिर उन्होंने उसकी मदद से कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ साथ और कामयाब बन सकते हैं। 7वां सबक, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे खुद को आगे ले जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रही हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल के लिए टालना, वो ना करना जो करना चाहिए शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सभी काम लिखें जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है ये पता लगाने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहते हैं तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। 8वां सबक, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है। इसीलिए वो सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास रखकर बेकार की चीजों को बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी दोनों बातों को अपने पास रख लेता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहने लगे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेंगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगति के असर से आप नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें पूरी हो जाएंगी जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को भी वैसा बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। 9वां सबक, कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। ये वही बहुत से लोग हैं जो नाकामयाब हैं। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिकते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए आप हेनरी फोर्ड को ले लीजिए जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। वे अपने इंजीनियर को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर के हिसाब से इस इंजन को बनाना असंभव था। लेकिन फोर्ड ने कहा कि उन्हें वो इंजन किसी भी हाल में चाहिए। अंत में वो इंजन बन गया जिसकी जिद हेनरी ने की थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आपसे ये बात कहते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह के लोगों की बातों से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं या आपकी टीम के मेंबर हैं। 10वां सबक, कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ ये मुश्किलें ब्याज के साथ जुड़कर इनके सर आ गिरती हैं। कामयाब लोगों को ये बात अच्छे से पता है। वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बंद करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाइए। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसलों को कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सके। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। 11वां सबक, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ रहना होगा। टीम में काम करने के अपने फायदे हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदों से ज्यादा हैं। इसीलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी वो उतनी ही शानदार होगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों की टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं हासिल कर सकता। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच के संबंध का अच्छा होना और भी जरूरी है। इसीलिए सिर्फ उन लोगों को अपनी टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हो।
अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से ही लड़ते हैं तो आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका चुनाव सोच समझ कर कीजिए। कुल मिलाकर हम सभी लोग कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्ते पर बिना मुड़े डट कर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं।